जितने भी हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग चाहते हैं कि जल और जंगल और जमीन हमारी है। आप कैसे कह रही हैं कि जंगल हमारी है और जमीन हमारी है? हमारे पूर्वज ने जंगल को बचाए हैं। अच्छा, जंगल बचाए हैं। हमारे पूर्वज नहीं जंगल को लगाए, हमारे पूर्वज नहीं बचाए। जो बिरसा मुंडा थे, ये बिरसा मुंडा के द्वारा ये सारे बचाए गए। हम पहुंचे हैं रोहतास जिला के रोहतासगढ़ पंचायत के मानू गांव में, और मानू गांव में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और मेरे साथ एक महिला है और ये आदिवासी वर्ग से बिलोंग करती हैं। और जिस तरह से सरकार के द्वारा आदिवासियों के साथ शोषण किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनके हक अधिकार को छीना जा रहा है, उसके लिए ये अपना आवाज बुलंद करते रही हैं। तो आइए इनसे परिचय करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या है। अभी शाम को लगभग 5:30 हो गया है और हम लोग काफी रोड से दूरी पे हैं, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा क्लीन ना है, लेकिन लोगों का समस्या उठाना जरूरी है। इस क्षेत्र में हम निकले थे तो सोचे कि इन लोग का भी बात कर लिया जाए। तो अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम है करुणा देवी, ग्राम मानू का निवासी हूँ जी, रोहतासगढ़। अच्छा, क्या समस्या है आप लोग का? आप लोग आदिवासी समाज से बिलोंग करती है ना? जी, हम लोग आदिवासी हैं। अच्छा, अभी आपके गांव तक कोई पत्रकार पहुंचा है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं पहुंचा है। कोई पत्रकार नहीं पहुंचा है? लिखने वाले या वीडियो बनाने वाले कोई भी नहीं? कोई नहीं पहुंचे। आप लोग का आवाज कैसे पहुंचता है? हम लोग अपने आवाज को अभी किस स्तर पर हम लोग बोलते हैं वो ही रह जाता है, आगे तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को आवाज को आगे तक पहुंचे, ताकि सरकार हम लोग को आवाज को सुनकर हमारी जो कमी घटी है उसको पूरा करेगी। जी जी, तो बताइए क्या समस्या है। सबसे पहले जो मूलभूत समस्या है आपके साथ, आप बताइए कि क्या चाहती हैं और क्या क्या दिक्कत है आपको? हम लोग को यही समस्या है कि जितने भी हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग चाहते हैं कि जल और जंगल और जमीन हमारी है। हमारी जितने भी आदिवासी भाई बहन है, सारे लोग को ही ये होना चाहिए। ये सरकार का नहीं है, किसी का बाप का नहीं, ये जमीन हमारी है। इसलिए जमीन हमारी होनी चाहिए। हमारी जो पीढ़ी का भी बच्चे लोग हैं, सारे लोग को रास्ता खत्म हो जा रहा है और वन विभाग अपना रहे हैं। ये सरकार अपने हाथ में कानून को ले लिया है। आप कैसे कह रही हैं कि जंगल हमारी है और जमीन हमारी है? हमारे पूर्वज ने जंगल को बचाए हैं। हमारे पूर्वज नहीं जंगल को लगाए, हमारे पूर्वज नहीं बचाए। जो बिरसा मुंडा थे, ये बिरसा मुंडा के द्वारा ये सारे बचाए गए। और बिरसा मुंडा जिस समय में अपने उम्र के साथ बुद्धिमान जैसे ही स्कूल में पढ़ रहे थे, वो मिशन जर्मनी देश का स्कूल खुला था और पढ़ने लगे। और जैसे ही वो सोचे कि हमारी देश को हम बचाएं, हमारे जंगल को बचाएं, और उनके विरोध में लोग उनको जेल फांसी दे दिए। सही काम को बोले फिर भी हमारे लोग वो सही काम को नहीं सुन पाए, उनको फांसी देकर उनकी मृत्यु 25 साल में ही हो गई। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जैसे बिरसा मुंडा ने लड़ाई छेड़ कर गए हैं, अभी तक हमारी पूरी नहीं हुआ, उसको पूरी करने के लिए हम लोग चाहते हैं। नाम करुणा देवी बताई थी ना आप अपना? जी। आप पढ़ी लिखी हैं? हम जरूर पढ़ी लिखी हैं, इंटर तक। अच्छा, तो यहाँ आपका ससुराल हुआ ना? यहाँ मेरा ससुराल है, मेरा मायके है कपरफुटी। कहाँ है वो? पहाड़ पे? ये रोहतासीगढ़ में आता है, धनसा से नीचे है थोड़ा सा गांव। अच्छा, मतलब इसके पीछे पड़ता है या उधर कहीं दूसरे से? वो पहाड़ पर चलता है, इसके आगे। अच्छा, आप इंटर तक पढ़ी हैं? जी। कहाँ पढ़ी हैं? हम जैसे कि बचपन में जेम्स स्कूल से हम लोग पढ़ाई किए, उसके बाद में ही हम लोग रोहतासगढ़ में ही पढ़ाई किए, कन्या विद्यालय से। फिर कन्या विद्यालय से होकर फिर हाई स्कूल में अपने पढ़ाई को पूरा किए हैं। हाई स्कूल कहाँ था? रोहतासगढ़ में ही। अच्छा, हाँ, रोहतास में। और इंटर का हम पीपीसी अमझोर से किए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, इसलिए पूछ रहे हैं कि आप बिरसा मुंडा के बारे में जिक्र कर रही हैं, इसलिए पूछना पड़ा कि आप एजुकेटेड हैं या बस सुनी हुई कहानी बता। तो आपका कहना है कि जंगल हमारा है, जमीन हमारा है, और इस पे सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। हाँ। तो सरकार किस तरह से हस्तक्षेप कर रहा है? क्या कर रहा है? आपको जंगल से भगा रहा है क्या? जरूर जंगल से भगा रहा है, इसलिए हमारी आदिवासी महिला जंगल में लकड़ी चुनने जाते हैं, उसके लिए भी रोक लगाते हैं। हर चीज के लिए रोक लगाते हैं। और अकेले जाने पर महिला लोग को भी बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए हम ये सब अपने कानों से और अपने आंखों से हम देखना नहीं चाहते हैं। जैसे कि हम नागाटोली, राजकली, उरांव को देखे कि बहुत वन विभाग वाला बुरा व्यवहार किए, अभी तक उन लोग को अच्छा से सजाए क्यों सरकार नहीं दिया? सरकार ने बोला कि उनके लिए हम नौकरी देंगे, उनके बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल देंगे। ये आवाज सरकार निकाल कर और ये सारी आवाज को अपने पास रखे हैं, क्यों निकाले कि हम नौकरी देंगे? अच्छा, तो राजकली देवी कहाँ के रहने वाली थी? राजकली देवी नागाटोली के रहने वाली थी। तो राजकली देवी के साथ में जो बर्ताव हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उनका शोषण हुआ, किसने किया? वन विभाग के सिपाही लोग ने किए। हम ये प्रमाणित है क्या? साक्ष्य है इसका? जरूर। उन लोग को सरकार ने बोला कि सजाए मिलेगा, जेल मिलेगा, फांसी मिलेगा। जेल फांसी को हम नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा बुरा व्यवहार किसी स्त्री के साथ ना हो। जैसे कि हम लोग का इज्जत है, इसी प्रकार सारा महिला का इज्जत है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक जन का इज्जत चला गया तो सारे महिला का इज्जत चला गया। हम अपने आंख से या कान से ये बुरा व्यवहार सुनना भी नहीं चाहते हैं, देखना भी नहीं चाहते हैं कि मेरा सरकार ही लोग ऐसे करेंगे। तो अभी तो हमारे जंगल में, हमारे गाँव
में बहुत से बुरा व्यवहार करने वाले लोग हैं। अगर ये बड़े बड़े लोग ऐसे करेंगे तो हमारे गांव का जो लोग है वो कैसा व्यवहार करेंगे। तो चलिए, एक राजकली देवी हैं जो कि इसी क्षेत्र के रहने वाली थी और वो पहाड़ पे गई थी लकड़ी चुनने के लिए, लकड़ी चुनने गई थी ना। हाँ। और उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता हूं, और उनको सरकार की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से जितने भी अपराधी थे उनको सजा दिलाने की बात कही गई थी, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक उनको सजा नहीं हुआ। और इनका दिक्कत इस बात से है कि ये लोग जंगल में जिनके पूर्वज जंगल में रहे हैं, ये इसी जगह के रहने वाले हैं और इस जगह पे अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। सुरक्षित महसूस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो अभी सरकार का वन संरक्षण अधिनियम 2022 एक नियम पारित हुआ है जिसमें वन को संरक्षण देने के नाम पर इन लोगों के साथ में गलत किया जा रहा है। गलत इस मायने में किया जा रहा है कि इनको वहां से विस्थापित किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो आपका जमीन भी जंगल में है क्या? मेरा जमीन जंगल में नहीं है। ये घर कहाँ है? घर जंगल के जमीन में है क्या? नहीं। तो आप लोगों को तो घर से नहीं हटना पड़ेगा? नहीं। तो और क्या दिक्कत हो रही है? जंगल में जमीन जिसका है उसको छीना जा रहा है, उसको बेदखल किया जा रहा है। जो जंगल में अभी मान लीजिए कि जिसका जमीन नहीं है, जिसका 1 कट्ठा भी नहीं है, घर बनाने के लिए भी नहीं है। जैसे कि हम सराय नर गए थे, हमारा देखने पर हमको बहुत दिक्कत लगा कि उन लोग का सरकार ने उनका घर उजाड़ दिया। क्या ऐसे सरकार ये जंगल में जगह है जिसका नाम ले रही हैं आप? हाँ, उन लोग जंगल में है। वो वन विभाग बोला कि हमारा जमीन है बोल के बनाया हुआ घर उजाड़ दिया। क्यों उजाड़ा? अच्छा, वन विभाग वाला उसका घर उजाड़ दिया। तो उनको रहने के लिए कहीं जगह दिया कि नहीं? नहीं दिया है, आज तक नहीं दिया। हम अभी भी जाते हैं तो उस गांव में देखते हैं कि पहले अच्छा घर बना के लोग थे, अभी कुटीरिया बना के है। क्यों? जैसे मेहनत करके बनाए थे। अब मेहनत को बनाया हुआ घर को सरकार ने मेरा जमीन है बोल के ढा दिए और फिर उनको घर तो बना के नहीं दिए। अच्छा। उनको कहीं जगह देना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी लोगों को सरकार बुरा व्यवहार ना करे और जितने भी वन विभाग है ये हमारी आदिवासी को ही होना चाहिए। ये सरकार का बाप का नहीं है, ये हमारी पूर्वज ने बनाए हैं। जंगल में जो भी बचाए हैं वो हमारी पूर्वज ने किए हैं, इसलिए हमारी ये सब होना चाहिए। जी, अगर आप बिरसा मुंडा को मानते हैं और बिरसा मुंडा को जानते हैं कि आदिवासी के नेता थे और जंगल को बचाने का काम करते थे, तो फिर तो इन लोग का हक जो है जायज है। अगर बिरसा मुंडा जायज थे तो ये लोग भी जायज है। लेकिन अभी जो है वन संरक्षण के नियम के तहत जंगलों को पर्यटन स्थल बनाने के लिए सरकार का इरादा है कि जंगल को पर्यटन स्थल बनाएंगे और यहाँ पे इनकम होगा, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि इनका आरोप है कि जिस गांव का नाम नहीं, कौन सा सराय कुटीर, सरायनर गांव की ये बता रही हैं कि वहां पे अच्छा खासा घर था, जिस व्यक्ति का उसको ढहा दिया गया, तोड़ दिया गया उस घर को, और उसके बदले में उसको कहीं घर दिया नहीं गया। तो ये तो गलत बात है। सरकार का दोहरा नीति यहीं से पता चलता है कि सरकार हर बार दावा करती है कि बेघर को घर देंगे, जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन देंगे, लेकिन जिसके पास घर है, जमीन है, उसका घर और जमीन दोनों छीन रही है सरकार। आप देख सकते हैं ये वन अधिनियम जो है इसमें कितने लोग सुरक्षित हैं। इनका जो पूर्वज जहां पे रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? जहां पे 3 पीढ़ी जिसका गुजर गया हो वो जगह उसी का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वन विभाग के कर्मी हैं और वन विभाग का जो आदेश है, उनके आदेश के हिसाब से वन संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से विस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। मान लीजिए कि अभी कोई वार्ड है, मुखिया है, कोई अच्छा व्यवहार करते हैं, कोई गलत व्यवहार करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कोई अच्छा स्तर पर खड़ा हो जाए, कुर्सी का पद मिल जाए, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमको कुर्सी मिल गया 5 साल के लिए कुर्सी हमारी हो गई। जैसे हम प्रधानमंत्री बन गए या मुख्यमंत्री बन गए या शिक्षा मंत्री बन गए, ये अपने के लिए हम कुर्सी नहीं लगाए हैं, हम कुर्सी लगाए कर बैठेंगे सारे लोग के लिए। जी बिल्कुल, इसलिए कि हम सारे लोग को बचाने के लिए, सारे लोग के लिए हम कुर्सी लिए हैं, अकेला मन के लिए नहीं। अगर हम अकेले के लिए लेंगे तो हम कहीं समाज के स्तर पर नहीं है। अच्छा, आप लोग के समाज में कोई नेता है कि नहीं? किसी नेता को जानती हैं आप? आदिवासी समाज के कोई नेता है आपका? आदिवासी समाज के तो अभी नेता हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे सुरेंद्र भैया है तो कोई उनका भी कोई अभी देख नहीं रहे लोग। अभी समाज में एकता नहीं हो पा रहे हैं। हमारे देश में, हमारे गांव में हर जगह एक आदमी को अभी भय नहीं खुला है। चुगलखोर हैं, गलत व्यवहार करने वाले हैं, गलत आप ही के समाज के लोग गलत हैं? आदिवासी समाज के लोग को गलत बोल रही हैं? आदिवासी इसलिए कि हमारी लोगों को सरकार ने इधर उधर भटक दिया है। एकता तो बनाया नहीं, शुरू से एकता नहीं बनाया। हमारी लोग को इधर से उधर सरकार भड़का के रखा है। शुरू से हमारी सरकार ने हमारी लोगों पर ध्यान नहीं दिया, हमारी लोगों पर कोई अच्छा से चढ़ाई नहीं किए, गलत व्यवहार किए, बुरा व्यवहार किए, बुरा मार्ग को बताए, वही मार्ग का हमारी लोग चल रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारी लोग एकता के साथ चलेंगे और जितने भी हमारी हक है, जितने भी हमारे चाहिए हिस्सा, वो हम अपने लेना चाहते हैं आदिवासी भाई। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के पक्ष में आप लोग का क्या राय है? जैसे शिक्षा सबको चाहिए, शिक्षा में समानता का अधिकार है,
है ना, चाहे किसी वर्ग के हो, अमीर हो या गरीब हो, शिक्षा तो सबको चाहिए। आपके बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं, शिक्षा सबको चाहिए, तो यही हम देख रहे हैं, शिक्षा भी सबको चाहिए, लेकिन सरकार ने कहीं कहीं प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल दिया है, हर जगह स्कूल दिया है। हम नहीं बोल रहे हैं कि स्कूल नहीं दिया है, लेकिन सरकार वहाँ टीचर क्यों कम दिया है? अच्छा, आपके यहाँ शिक्षक कम है क्या? जरूर शिक्षा कम है, इसलिए कि हम लोग हर जगह स्कूल, सरकारी स्कूल में देख रहे हैं, 4 बच्चा स्कूल में पढ़ेंगे तो बाहरी बच्चा लोग खेलेंगे। अच्छा, इधर का तो यह भी शिकायत है कि जो शिक्षक बाहर के होते हैं और यहाँ पे आपके यहाँ नौकरी मिल जाए तो इधर के ही लोगों को रख देते हैं और घर पे अपने रहते हैं। ऐसा सही बात है क्या? जी, जैसे लोकल लोगों को रख देंगे 4000 5000 जी महीना पे। जरूर ऐसा होता है? हाँ, 4000 5000 नहीं, वो 1500 दे के रखेंगे और अपने घर पर रहेंगे। आपके तरफ कोई स्कूल है ऐसा? हमारे तरफ अभी बहुत स्कूल है, लेकिन अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा। हमारे कहने का मतलब है कि सरकारी स्कूल है, लेकिन अच्छा से पढ़ाई होना चाहिए, बच्चों को अच्छा खाना मिलना चाहिए। आदिवासी समाज की शिक्षित महिला करुणा देवी जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना जानती हैं, बोलना जानती है, और इनका आरोप है कि सरकार इनको जंगल से बेदखल कर रही है। इनका रोजी रोजगार जो है जंगल से जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के लोग वहां पर पहुंच करके इनको जंगल से भगाने का काम कर रहे हैं, जिससे ये काफ़ी आक्रोशित है। और इनका आरोप यह भी है कि वोट देने का अधिकार है, वोट लेने के लिए लोग हमारे दरवाजे तक आते हैं, लेकिन विधायक जी अभी तक इनके दरवाजे पर वोट लेने के लिए भी नहीं गए हैं, न किसी प्रकार के पहल करने के लिए, इनका समस्या सुनने के लिए गए हैं। तो चिनारी विधानसभा के माननीय विधायक जी मुरारी प्रसाद गौतम जी से मेरा निवेदन होगा कि इनके दरवाजे तक पहुंचिए, अपने जनप्रतिनिधि को भेजिए और इनकी समस्याओं को जानिए।